बुंदेलखंड के सागर जिले में किसान ने अपने बगीचे में आम की 32 किस्में लगाई हैं और आम की यह पेड़ फलों से लदे हुए हैं और यह कारनामा कर दिखाया है। सागर शहर के पास ग्राम कपुरिया के रहने वाले युवा शिक्षित तथा कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी नवाचार करने वाले किसान आकाश चौरसिया ने, जिनके फार्म हाउस पर इन दिनों आमों की बहार आई हुई है। वैसे तो मौसम गर्मियों का है, लेकिन इसके साथ ही ये मौसम रसीले आमों का भी है। आम जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। आमतौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रजातियों के आम होते हैं, कहीं अल्फाजो तो कहीं केसर तो कहीं बादाम और नीलम। लेकिन बुंदेलखंड के एक युवा किसान ने सागर की धरा पर देश भर के आमों को एक साथ लगाया है। इस किसान के बगीचे में 32 प्रकार के आम लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता सहित देश के कोने कोने से अब किसान को ऑर्डर भी मिल रहे हैं। किसान प्रतिदिन लगभग 100 किलो आम का एक्सपोर्ट कर रहा है। केसर, बादाम, किशनभोग, मालदा, लंगड़ा, सफेदा, वनराज, आम्रपाली, चौसा, तोतापरी, दशहरी, मल्लिका, रत्ना, हिमसागर, रसपुरी, मलगोबा सहित किसान के पास 32 प्रकार के आम उपलब्ध हैं। किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि उन्होंने आमों की इतनी किस्म इसलिए लगाई है कि वह जानना चाहते थे कि देश की अलग अलग जलवायु में पैदा होने वाली इस वैरायटी के आम क्या बुंदेलखंड की धरती पर भी पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने इन किस्मों के लगाने, इनको सहेजने के बारे में बारीकी से अध्ययन किया और आज इसका परिणाम सुखद रहा। आकाश चौरसिया के आमों का यह बगीचा अब उन्हें फायदे का सौदा साबित हुआ। यही नहीं, अब इन किस्मों के पौधे भी वह आसपास के किसानों को दे रहे, ताकि स्वाद से भरपूर तथा बाजार में महंगी बिकने वाले इन किस्मों के आम लगाकर अन्य किसान मुनाफा कमा सकें। हमारे दिमाग में हमेशा से रहा है बायोडाइवर्सिटी तैयार करने की, चाहे वो बीजों को लेकर हो या फिर हमारी फसलों को लेकर हो या फिर जो है ना हमारे जीवों को लेकर हो या बैक्टीरिया वायरस को लेकर हो। तो विविधता के कारण जो है ना हम इतनी वैरायटियों का कलेक्शन कर पाए और पूरे इंडिया में हम किसानों के पास में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, उनकी जलवायु को समझते हैं। तो हमारे दिमाग में विचार आया क्यों ना हम बुंदेलखंड के रीजन में जो है ना इस तरह की वैरायटियों का कलेक्शन करके और यहाँ के किसानों को बताएं कि केवल यहाँ पर देसी आम नहीं, बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों की वैरायटियां भी जो काफी महंगे दामों में बाजार में बिकती हैं और पूरे दुनिया में फेमस होती हैं, वो भी हम इस क्षेत्र में उगा सकते हैं। तो एक इनिशिएटिव लेने का प्रयास किया हमने। अपने दोनों फार्मों पे बहुत सारी वैरायटियां जैसे कि मालभोग है, मालगोआ है, हिमसागर है, मालदा है, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, फिर आपका अल्फांजो है, केसर है। इस तरह की जो ऐसी रेयर प्रजातियां हैं जो अक्सर खास रीजन में होती हैं, वो हमने बुंदेलखंड में उनको संरक्षित करने का और उनको उगाने का प्रयास किया। और आज ये काफी सफलतापूर्वक इस फार्म पर यहाँ पर ये वैरायटियां सारी उग रही हैं और काफी अच्छे उनमें फलन भी आ रहे हैं और टेस्ट भी उनमें बहुत जबरदस्त है। सागर में तो ये पसंद की जा रही हैं, बाकी पूरे देश भर में जो है ना जिन लोगों को पता है वो लोग सारा यहाँ से आम बुलाते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ तक कि जो है ना मद्रास, जो यहाँ से 2500 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां तक जो है ना लोग यहाँ से आम बुलाते हैं। तो काफी अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स है और काफी अच्छी आमदनी इससे हमारी हो रही है। लगभग हमने 400 के आसपास पेड़ों का संरक्षण किया है और एवरी ईयर हम इन पेड़ों को और बढ़ाते जाते हैं। लगभग 4 एकड़ के आसपास में ये वैरायटियों का हमने कलेक्शन किया है और इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी प्रति एकड़ के हिसाब से हमको साल भर में ये मिल जाती है। और इसके साथ में हम सह फसली भी लेते हैं, साथ में नीचे इंटरक्रॉपिंग में बहुत सारी तमाम फसलें, हल्दी, अदरक जैसी फसलें उगाते हैं जो छाया में हो जाती हैं। तो हम जगह का पूरा उपयोग भी करते हैं जो पेड़ की छाया होती है और साथ में हम अपनी फसल भी लेते हैं। तो 2 फसल लेके हम अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ के लोगों को अलग अलग वैरायटियों का टेस्ट भी करा रहे हैं और किसानों को भी समझा रहे हैं कि हम इस तरह की महंगी प्रजातियां यहाँ पर उगाएं और पूरे भारत भर में जो है ना इन प्रजातियों को हम देकर एक अच्छी आमदनी अर्जित करें।